अच्छा ये कि तुम खुद जान गए कि मैं अदनान से मोहब्बत करती हूँ और यूसुफ से नफरत। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी जाके उस अदनान के बच्चे का खून करूंगा मैं, जो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। एक तो बीवी शौहर से पूछे बगैर घर से चली गई और आप पर्दे डाल रही हैं। पप्पो कहाँ गई है ज़ारा? बेटा अगर कहीं गई भी है तो किसी गलत जगह नहीं गई है। हाँ वो तो उसे जाना भी था। अहमद भाई के तरले मिन्नतें करनी है ना कि वो आकर आपसे माफी मांगे ताकि आप कल की दावत पर जा सकें, और क्या। पप्पो जब मैंने उसे मना किया था कि मुझे किसी से माफी नहीं मंगवानी, मना किया था उसे कि मुझे नहीं जाना वहां, फिर क्यों गई है वो? कुछ अकल करो बेटा, अगर तुम ना गए तो सब क्या सोचेगी? उल्टा अहमद उसे ताने दे देकर मार देगा। क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा भाई उजड़ गवार है, वो उस बेचारी को ताने देता रहता है, मारता है उसे। बात का बतंगड़ बनाया करो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा भाई कैसा है और हमाद भी। बेटा वो मैके इसलिए गई है ताकि सबा का ससुराल में सर न झुके, उसे ताने ना पड़े। सबा के ससुराल के आगे सर कौन झुका रहा है, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। बस पप्पो, मुझे इस बारे में अब कोई मजीद बात नहीं सुननी। मैं अपनी दवा खुद ही ढूंढ लूंगा, ज़ारा है तो उसे मेरे पास भिजवा दीजिए। एक बात तो बताएं, ये आप लोग इतनी जल्दी लाजवाब क्यों हो जाते हैं? ये लीजिए दादी जी तो। अच्छा अच्छा, ज़ारा ते आज आए सन, मिले बगैर ही चले गए ने? जी वो जल्दी में थे इसलिए चले गए। मिले बगैर ही चले गए? ये सलामी कर लेंदे। हाँ वो अयाज को कोई जरूरी फोन आ गया था। बहुत ही जरूरी होएगा। चल छड़ परे। हाँ तू दस, तैयारी होगी ना सारी? दादी जी मैं सोच रही थी कि क्या जरूरत है ये गोद भराई की रस्म करने की। क्यों भाई, तेनू मसला की है? मसला तो कोई नहीं है दादी जी। फोन चुप, फोन चुप। हेलो वालेकुम सलाम। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी दादी जी को बताती हूँ। खुदा हाफिज। दादी जी यूसुफ निकल चुका है, कल तक पहुंच जाएगा। अच्छा जी चंगा, खुशी वाली खबर भी है ते तू परेशान भी है। दादी जी मैं सोच रही थी यूसुफ आ तो रहा है पर। तो फिर क्या, वे ओदा घर है, ओ नहीं ते आना है। हाँ तू क्यों इतना घबरा रही है? खैर ते है ना? जी देखो यास, तुम ना क्या 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 कहना चाहती हैं आप? यही कि मैं अपनी जबान बंद रखूं? हाँ तुम फैसल और हमाद से कुछ नहीं कहोगे, नेहा की कोई शिकायत नहीं करोगे तुम। शिकायत? मैं करूंगा शिकायत? उस गंदी बात को अपनी जबान पे भी नहीं लाना चाहता। शिकायत तो दूर की बात है। अयाज देखो, एक दफा सबा की तकरीब ठीक से हो जाने तो फिर फैसल आप। कैसे सुनूं मैं अपनी बहन की बेरारवी की शिकायत? कैसे सुनूं ये दास्तान जब मैं जान गया हूं कि फैसल आप तो ऐसा रिएक्ट ना करें ना, आपसे मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। अब भी रिएक्ट ना करूं? फिर किस बात पे बोलूं मैं? बेगैरत बन जाऊं? ठीक कह रहे हैं फैसल भाई, उस अदनान के बच्चे का तो खून कर देंगे हम। अयाज चुप करके अपने कमरे में जाओ, तुम जाओ। बस आप चले आए कमरे में।
नेहा, यूसुफ आ रहा है। तो क्या करूं? सारे घर में चरागा कर दूं या उसकी राह में फूल बिछा दूं? नहीं, बल्कि ऐसा करती हूँ कि अपनी आंखों में उसके लिए एहतराम भर लो बस। तुम्हारा मसला क्या है सबा? अभी अभी जो तुमसे रिक्वेस्ट की है वो ही मेरा मसला है। नेहा, यूसुफ आ रहा है और तुम उसकी बीवी बनकर उसका इस्तकबाल करोगी। नफरत है मुझे इस रिश्ते से। कयामत आ जाएगी। सह लूंगी। हमारे माँ बाप मर जाएंगे नेहा। तो मैं कौन सा जिंदा हूँ? जो जैसा करता है वैसी सजा पा लेता है। वो हमारे माँ बाप हैं। मैं भी उनकी बेटी थी सबा। तुम अब भी उनकी बेटी हो। ठीक है, इस बार भी जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही करूंगी। सच? तो वादा करो मुझसे। वादा। और जो तुमने बदतमीजी की है उसकी माफी मांग लूंगी। तुम अंधे गूंगे बहरे बनकर रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं रह सकता। हमाद भाई प्लीज। सही कह रहा हूं मैं। जानते हो सहमत को क्या कर रहा है वो? लालच का मारा हुआ इंसान। उसने अपने घर में आने की इजाजत दे दी अदनान को। बेशर्म हो गया, बेगैरत हो गया वो। अरे प्लीज ऐसे मत बोले, बहनोई है वो हमारे। नहीं, मैं उसका बहनोई हूं और ये बात मैं उसे अच्छी तरह बता दूंगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सभा बर्बाद हो जाएगी, बहन है हमारी। तो अभी कौन सी आबाद है वो वहां पे? हैं? उसे कौन से फूलों के हार पहना जाते हैं? आप समझते नहीं है ना बात को। शी इज प्रेग्नेंट, फॉर गॉड सेक। याज, प्रेग्नेंट सारा भी। अगर अहमद ने सबा के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर मैं अच्छी तरह देख लूंगा उसे। अहमद भाई ये क्या तरीका है कि किसी की गलती की सजा किसी और को दी जा रही है? क्यों? मैंने फैसला कर लिया कि मैं सारा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। फिर मैं जानूं और सारा जानूं। रही बात अहमद की, उस लालच के मारे हुए इंसान को तो ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हेलो अयाज, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया गलती कर दी। रियली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अगर यकीन नहीं आ रहा तो सबा से बात कर लो। अयाज, खबरदार जो इस बात को दोबारा दोहराया तो। नेहा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो यूसुफ राबिया की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी और ना ही हमारे माँ बाप और तुम तीनों भाइयों को दुनिया वालों के सामने बदनाम होने देगी। आप हमाद भाई से बात करें प्लीज। सबा, हेलो। हमाद, नेहा उसी बाप की औलाद है जिसकी शराफत की कस्में दुनिया खाती है और इंशाल्लाह अबू की शराफत पर कोई आंच नहीं आएगी। थैंक यू अभी। नेहा को फोन दीजिए जरा। ये लो। थैंक यू सो मच। आई हैव नो वर्ड्स, लेकिन बेटा अब तुम केयरफुल रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमाद भाई, मुझे माफ कर दे। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम बहन हो हमारी, हम सबकी जान हो। और वैसे भी बहनें भाइयों से माफी नहीं मांगा करती, समझे? लेकिन फैसल भाई भी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। मैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। आप प्लीज मेरी तरफ से उनको सॉरी कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। थैंक गॉड। हो गया क्लियर सब।
आज कितने दिनों बाद मैं शायद सुकून की नींद सोऊंगी। थैंक्स। मैं जागती रहूंगी यूसुफ के इंतजार में। मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाऊं, फिर मिलके दोनों बातें करेंगे, ठीक है? जरा मेरा भाई तो बेमौत मर जाएगा। नहीं पप्पू, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आमीन। हमाद, अयाज। फैसल भाई, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब हमारी बाबा की इज्जत को कोई भटका रहे। हमारी नेहा से बात हुई है, उसने हमें सारी डिटेल खुद दी है। उसने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, तसल्ली रखें। तुम सच कह रहे हो हमाद? जी हाँ भाभी, आप हमारा यकीन करें, सब आप ही से हमारी खुद बात हुई है और नेहा शर्मिंदा है, इसीलिए उसने हम दोनों को फ़ोन नहीं किया। हाँ तो इसलिए फ़ोन नहीं कर सकी होगी ना, तुम छोटे हो इसलिए तुमसे कहलवा दिया होगा। जी हाँ या अल्लाह, तेरा शुक्र है लाख लाख, लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा। पप्पू, आप हमारा यकीन करें, हम दोनों की बात हुई है। फैसल भाई, आप अपने दिल पर कोई बोझ मत लें, बल्कि हम तो कहते हैं उतार कर फेंक। फैसल भाई, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फैसल भाई प्लीज मुझे भी माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों यार? तुम दोनों मेरे बाजू हो, तुम दोनों मुझसे जुदा कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते। थैंक यू। नी मीदा मर जानिए, कदों दी चाह मंगी है, कोई सुनता ही नहीं, बहरे हो गए ने सारे। दादी जी, चाय। वाह भाई वाह, ए सवेरे सवेरे इन्ना बनाओ सिंगार। बता दूं? ना ना रहन दे, तू बड़ी मुंह फट है। दादी जी सुन लीजिए ना, वो ये सब मैंने यूसुफ के लिए किया है। हाय मैं मर गई, सच कह रही है? सबा ने मुझे बताया था कि यूसुफ आ रहे हैं, तो उनके लिए ही। इधर आ मेरी थी। दादी जी, एक बात कहनी थी। हाँ पुत्र बोल। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, बस एक बार। माफ कीता। दादी जी सच में? बिल्कुल। अच्छा, कुछ और चाहिए आपको? नहीं बस ठीक है। कुछ भी चाहिए बुला लीजिए। ठीक है। राबिया, कैसी लग रही हूँ? ऐ सवाल मुझसे क्यों पूछ रही है? ऐ तुझे यूसुफ भाई से नहीं पूछना चाहिए? जानती हूँ यूसुफ से ही, आप उनसे पूछना चाहिए। तुम बताओगी तो पता चलेगा ना कि कैसी लग रही हूँ। अगर यूसुफ भाई के लिए तैयार हुई है ना तो अच्छी लग रही है, वरना नहीं। तो जाहिर है पागल, उन्हीं के लिए तो तैयार होंगी ना। देखो, बहुत दिल से तैयार है। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? यानी फंक्शन शाम को है और तू अभी से तैयार होके बैठ गई है, और वो भी यूसुफ के लिए? हाय फूफी जान, की करा इंतजार दी करिया, कट ही नहीं रहा। हाय मैं मर जावा, पंजाबी बोल रही है। हाय मैं मर गई, यानी कि मैं उर्दू में और ये पंजाबी बोल रही है। इसका तो यही मतलब है ना कि ये यूसुफ के प्यार में पागल ही हो गई है ना।
अभी जान मेरे वो जैसे होंगे तो वैसा तो बनना पड़ेगा ना। अल्लाह, हुण तू इंज कर कि तू ना वो नहर पे चली जा और वहां जाके इंतजार कर मेरे यूसुफ का, और साथ एक गाना भी गा लेना, सानू नहर वाले पुल पे बुला के, सानू नहर वाले पुल पे। तो कोई गल गाने में खत्म ही नहीं होती है। ओ तो खुशी दी गल है ना, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे तो कोई नहर ही नहीं है। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं, जेटी पे जेटी नेटी जेटी किया है वो, उसके पुल पे चली जा, वो जो खुदकशियों वाला पुल है ना, उस साइड पे ना जाए जहाँ लोग खुदकशियां करते हैं। अच्छा ध्यान रखिए हैं। तुझे पता नहीं है पुत्र कि मैं आज कितनी खुश हूँ ना, ये जो तूने यूसुफ का नाम लिया ना अपनी जुबान से, तो मेरे दिल से तो एक बोझ सा उतर गया। मुझे तो यकीन ही आ गया कि लड़की बहुत ही अच्छी थी। दरअसल अंदर से ना, ऊपर से मुझे लगता था कि नहीं ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है ये दिन आया है ना। क्यों राबिया, अब तो खुश है ना, बता मुझे। अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरा भाई इतने दिनों बाद वापस आ रहा है, तो मेरी भाभी तैयार होकर उसका इंतजार कर रही है, और मुझको क्या चाहिए। सही कह रही है, हम बदली ना है तो, लेकिन सोनी कितनी लग रही है। उस यूसुफ का नाम लेने की तेरे तो रंग एकदम चिट्टा सफेद ही हो गया माशाल्लाह ना। बड़ी आंखें कितनी प्यारी है, नैन नक्श बड़े अच्छे में थे इसके, मैंने गौर नहीं किया था पहले ना। और वो जो गाना था कि माही आवेगा मैं फुल्ला नाले तरती, गाना गा लूं? अच्छा चल कोई नहीं। अच्छा हर बात दे विच गाना जरूरी पांदा है। तो तू मुझे खुश ना होने दिया कर, देखना ये ऐसी है जालिम बेटी है। हाँ गोरी कितनी लग रही है ना, चिट्टी सफेद होगी, कल तक नहीं थी आज हुई है, बर्फ मुंह हो गया बिल्कुल। अच्छा चले मैं कोई और भी अच्छा से ट्राई करूँ। हाँ ठीक है माँ सदके जाए, सोनी कितनी है। शुक्र अल्लाह का। सारा, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? ज़ारा भाभी कह रही थी कि हमें वक्त से पहले पहुंचना। लगता है लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है तुम्हारी अपनी ज़ारा भाभी से। हाँ, फंसा लिया होगा उन्होंने अपने जाल में। मकार तो वो है ही, चापलूसी करके तुम्हें भी अपनी बातों में शामिल कर लिया होगा, है ना? सारा, ज़ारा भाभी के खुलूस ने मुझे बहुत कुछ दिया, छीना कुछ नहीं मुझसे। नुकसान उठाओगे तुम। नुकसान मैं उठाने वाला था तुम्हारी बातों में आकर, लेकिन ज़ारा भाभी ने तो मुझे रिश्तों की पहचान करा। चलो अब उठो, हमें सबके साथ जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। सारा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमें सबके साथ जाना है। उठो और तैयार। ये लीजिए आपका ड्रेस। ड्रेस को छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। क्या हो गया फैसल आपको? खुद भी तैयार हो और मुझे भी तैयार हो। ज़ारा, पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बड़े बेईमान हैं आप, ऐसा आप कभी कभी सोचते हैं? अल्लाह का शुक्र तो मैं हर दम अदा करता हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी बीवी है जो मुझे समेट के रखती है। वैसे सच बताऊं आपको, मैं बहुत खुशनसीब कि मुझे आपका साथ मिल गया। सच? मुझे आदत थोड़ी है आपकी तरह झूठ बोलने की। अभी बताऊं तुम्हें कौन झूठा है? क्या कर रहे हैं? चले सबा इंतजार कर रही हो। इंतजार कर रही है तो करने दो उसे इंतजार। आज मैं और तुम अकेले वक्त गुजारेंगे। जानती हो मैं आज क्या करने वाला हूँ? क्या? ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ मैं अहमद को आज। सबा की गोद भराई का गिफ्ट अहमद को बजाने के लिए। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। अहमद भाई तो देखते ही उनके होश उड़ जाएंगे। अहमद की होश तो अब उनकी औलाद ही उड़ाएगी। मैं तो हार गई हूँ नेहा।